हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने 60 डे का फ्री टीजीटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बैच लॉन्च किया है, जिसमें 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। जिसमें हमने क्लास 1 में फॉर्मूला रिवाइज किए थे, क्लास 2 में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन कराई थी, और क्लास 3 में बर्नौली इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया था। आज हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होती है ना। तो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आप एक बार इसकी थ्योरी देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर कोई इक्वेशन कैसी फॉर्म की होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के क्या होती है, रूप की होती है कि फॉर्म की होती है, तब उस इक्वेशन को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? जब डेल एम ओवर डेल वाई, कब गाइस? डेल एम ओवर डेल वाई किसके इक्वल होगा? डेल एन ओवर डेल एक्स के। एक बार टीजीटी में पूछा गया था कि डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स के होता है, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डेल एम ओवर डेल वाई किसके इक्वल होना चाहिए? डेल एन ओवर डेल एक्स के। तो अब आप बोलेंगे इक्वेशन कौन सी है हमारी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आपने चेक कर लिया कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल है। तब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम का इंटीग्रेशन और एन का इंटीग्रेशन, और सी एक कॉन्स्टेंट, जो कि आपको पता है इंटीग्रेशन में हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप m का इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान रखने की बात है, ये ध्यान रखने का बात है कि y को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। टेकिंग y इज कांस्टेंट। y को कैसे ट्रीट करेंगे कि y क्या है हमारा? कोई कांस्टेंट है। और जब आप n के रेस्पेक्ट में करेंगे तब आप क्या करेंगे? टेकिंग ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन x। तब आपको सिर्फ वो वाली टर्म्स लेनी है जो x नहीं रखती है। कौन सी टर्म्स लेनी है? जो x नहीं रखती है। और जब आप यहाँ पे m के रेस्पेक्ट में dx करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। और जब आप n का dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सिर्फ वे वाली टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं है। टेकिंग ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन्स x। वो वाली टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं हो, यानी कि सारी की सारी टर्म्स किसकी लेनी है? y की। तो इस तरह से हमारी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सोल्व हो जाती है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कैसे पता चलता है कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? जब डेल एम ओवर डेल वाई किसके इक्वल होता है? डेल एन ओवर डेल एक्स के। समझ में आया? चलो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आपको एक बार से मैं दोबारा से थ्योरी बता दूंगी। चलो इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप का चेंज करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो करेंगे x प्लस 2y माइनस के 5 डी वाई इक्वल टू 2x माइनस के y डी एक्स, है ना। चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस के y डी एक्स एंड माइनस के x प्लस 2y माइनस के 5 डी वाई। देखो गाइस ध्यान रखो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस को अंदर कर देंगे सेट और बाहर कर देंगे प्लस। तो 2x माइनस के y डी एक्स प्लस माइनस की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो अंदर हो जाएगा माइनस के x माइनस के 2y प्लस के 5 डी वाई इक्वल टू 0। अच्छा बताओ, ये इक्वेशन कुछ इस रूप की नहीं हो गई, इस फॉर्म की नहीं हो गई? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के रूप की हो गई ना। एम डी एक्स इक्वल प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के रूप की होगी ना। अब देखो कंपेयर करो, तो m की वैल्यू 2x माइनस वाई और n की वैल्यू माइनस के x माइनस के 2y प्लस के 5। अब देखो, अब मुझे ये चेक करना है कि ये इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए चेक करेंगे डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स, यानी कि m का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। तो डेल एम ओवर डेल वाई, इधर भी डेल एम ओवर डेल वाई कर देंगे, तो 2x माइनस वाई। तो ये क्या हो गया हमारा? डेल एम ओवर डेल वाई। आपको तो पता है कि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। 2x का इंटीग्रेशन 0 माइनस के 1, तो यानी कि डेल एम ओवर डेल वाई कितना आया मेरा? माइनस के 1। अब डेल एन ओवर डेल एक्स चेक करेंगे, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेल एन ओवर डेल एक्स करेंगे, डेल डेल एक्स माइनस एक्स माइनस के 2y प्लस के 5 डेल एन ओवर डेल एक्स।
गाइस पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में करता है सिर्फ वो वेरिएबल और सब कांस्टेंट। तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स का वेरिएबल यानी कि डेल डेल एक्स माइनस के एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के 1, 2y कांस्टेंट, 5 तो कांस्टेंट होता ही होता है, तो डेल एन ओवर डेल एक्स कितना आ गया मेरा माइनस के 1। अब देखिए डेल एम ओवर डेल वाई माइनस के 1, डेल एन ओवर डेल एक्स भी माइनस के 1, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू किसके आगे डेल एन ओवर डेल एक्स के। तो पेपर में आपसे चेक करा सकता है कि बताइए ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ ये इक्वेशन डेल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स के क्या है इक्वल है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार दोबारा से चेक करेंगे सॉल्यूशन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी, ये सॉल्यूशन होता है। जब आप एम डी एक्स कर रहे हैं तब आप वाई को कांस्टेंट की तरह कंसीडर करना है, और जब आप एन डी वाई कर रहे हैं तो आपको वे वाली टर्म्स लेनी है, टेकिंग ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन्स एक्स, तो वो वाली टर्म्स लेनी है जिसमें एक्स नहीं आता। ठीक है, चलो तो जो उसका सॉल्यूशन होगा वो होगा एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू सी। तो एम की वैल्यू ये निकाली थी हमने 2x माइनस वाई डी एक्स प्लस एन डी वाई। देखो एन में वो वाली टर्म्स लेनी है विच डू नॉट कंटेन्स एक्स, वो वाली टर्म्स लेनी है जिसमें एक्स नहीं है। तो अब हमारा एक्स ये रहा, ये हमारा एक्स है, ये हमारी एन है, एन की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे एक्स है, इसको छोड़ देंगे। ये वाली दो टर्म्स बची, इनमें तो वाई, इनमें दोनों में तो एक्स नहीं है, तो सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखने का है आपको। तो 5 माइनस 2y डी वाई इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ पे जब करना है तब हमें y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट। तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 का इंटीग्रेशन y माइनस 2 वाई का वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। गाइस 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई एक्स प्लस के 5y माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ पे हमें x वाली कोई टर्म नहीं लेनी है। कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। मैं आपको समझाती हूँ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है हमारा परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर, और ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है फैमिली, यानी कि मुझे वो वाली सारी फैमिली निकालनी है। कौन सी फैमिली निकालनी है, और अगर आपसे पेपर में बोला कि आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी है किसी भी फंक्शन की, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि वो आपसे ऐसी फैमिलीज निकलवाना चाह रहा है कर्व की जो परपेंडिकुलर है। कैसी है, परपेंडिकुलर फैमिली निकलवा रहा है उस कर्व की। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन देखेंगे। इफ द इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन द कर्व इज 90 डिग्री, वही बोला ना मैंने कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री राइट एंगल, देन द ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अगर आप क्या है, आपके पास दो एंगल है और उन एंगल के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री का, तब आप बोलेंगे कि जो दोनों कर्व हैं वो आपस में कैसे हैं, कैसी फैमिली रख रहे हैं कर्व, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री रख रहे हैं। अब आप ये देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कैसे करे जाते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स वाई सी, यानी कि एक्स फंक्शन, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और सी आपको कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको इस स्टेप 1 में सी कांस्टेंट को खत्म करना है। देखो यहाँ समझ में आएगा, एक्स डी वाई डी एक्स सी, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो एलिमिनेट सी फ्रॉम इक्वेशन बी, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक्स डी वाई डी एक्स और सी, यहाँ पे एक्स है वेरिएबल, डी वाई डी एक्स भी वेरिएबल और सी कांस्टेंट है। देखो ये लिखा हुआ है एलिमिनेट सी फ्रॉम द इक्वेशन बी, तो आपको किसको एलिमिनेट करना है, सी को एलिमिनेट करना है, यानी कि कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। और कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद डी वाई डी एक्स की जगह फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए डी वाई डी एक्स की जगह आपको माइनस डी एक्स ओवर डी वाई क्या कर देना है, पुट कर देना है। चलो एक बार दोबारा से बताती हूँ। स्टेप 1 में रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, कांस्टेंट को। स्टेप सेकंड में, किसमें, स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे आप, डी वाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस के डी एक्स ओवर डी वाई। ठीक है,
जब आप रिमूव कर देंगे कांस्टेंट को, dy dx की जगह माइनस dx ओवर dy कर देंगे, उसके बाद जो आपको कर्व क्या मिलेगा, जो आपको कर्व मिलेगा वो कर्व होगा आपका ऑर्थोगोनल कर्व, या वो वाला कर्व ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला कर्व। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं इसको सोल्व करके बताती हूँ आपको। y इक्वल टू ए एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू ए एक्स क्यूब एक फंक्शन है और एक कर्व दिया है आपको, और इसका आपको क्या निकालनी है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। क्या गाइस, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को शॉर्टकट में ओटी भी बोलते हैं, है ना। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी डी एक्स वाई डी डी एक्स ए एक्स क्यूब, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है आपको पता है, डी डी एक्स एक्स क्यूब, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक बार बताना जल्दी से, एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि 3 एक्स की पावर 3 माइनस वन, तो डी वाई डी एक्स कितना हो गया मेरा, ए इज टू 3 एक्स स्क्वायर, यानी कि 3a एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, इसको मैं 1 नाम दूंगी, इसको मैं 2 नाम दूंगी। अब स्टेप 1 क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन के बाद रिमूव करना है कांस्टेंट को। गाइस दिस इज, मैं साफ साफ लिख देती हूँ, REMOVE, किसको रिमूव करना है, कांस्टेंट को। अब देखो यहाँ से और यहाँ से कैसे करेंगे कांस्टेंट को रिमूव, तो आप इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है हमारी वो है y इक्वल टू ए एक्स क्यूब, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे तो y ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू a, तो इसको पुट कर दीजिए, पुट इन 2, जब आप 2 में पुट कर देंगे तो a खत्म हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और 2 में a की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3, a की वैल्यू y अपॉन एक्स क्यूब इस टू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, a की वैल्यू निकाली थी ना इक्वेशन 1 से जो मैं क्वेश्चन में गिवन था, y ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू a। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3 y ओवर एक्स क्यूब इस टू एक्स स्क्वायर, एक वैल्यू कट गई तो मुझे मिला डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3y अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें कर्व प्राप्त होगा वही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। अब करेंगे डी वाई के अपोन में 3y, क्योंकि ये हमारा ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, और dx नीचे है dx ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, नहीं 1 मिनट, डी वाई ओवर डी एक्स 3y ओवर एक्स, हाँ 4 ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, सॉरी गाइज मुझसे एक स्टेप मिस हो गया था। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स की जगह आप क्या पुट करते हैं, माइनस के डी एक्स ओवर डी वाई, ये तो पुट कर रह गया था ना स्टेप, सेकंड तो रह गया था, डी वाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स ओवर डी वाई पुट करना था, करो एक बार पुट, तो डी वाई डी एक्स की जगह क्या पुट करा, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई और 3y अपॉन एक्स। अब मल्टीप्लाई करिए, एक्स के डी एक्स में करेंगे तो माइनस के एक्स डी एक्स, और 3y के डी वाई में करेंगे तो 3y डी वाई, सब टर्म्स को एक साथ लिया, ये एक्स डी एक्स प्लस 3y डी वाई इक्वल टू 0, है ना। एक्स डी एक्स और 3y इधर आ जाएगा तो दोनों तरफ माइनस के मल्टीप्लाई होके समीकरण बन जाएगी एक्स डी एक्स प्लस 3y डी वाई इक्वल टू 0। अब हमारी जो समीकरण बनी है वो बनी है एक्स डी एक्स प्लस 3y डी वाई इक्वल टू 0। अब कर देंगे ऑन इंटीग्रेट वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स डी एक्स प्लस 3y डी वाई इक्वल टू 0, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 कॉन्स्टेंट की तरह बाहर, y की वैल्यू y का वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे, 2 को आप इधर भी ले जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 2c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये जो मेरा कर्व आया ये आया ऑर्थोगोनल कर्व। कौन सा कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व। समझ में आया, कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ। आपको एक कर्व है, इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड कर्व है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। दोनों की आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर
इसकी भी आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये इजी भी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं। क्वेश्चन है x² + y² = a²। यहाँ पे a कॉन्स्टेंट है, यानी कि इसको खत्म करना है। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें किसको खत्म करना है, कॉन्स्टेंट को। सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स x² y² और डी डी एक्स a²। तो करिए डी डी एक्स x² डी डी एक्स y² और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, x की पावर n का nx n-1 यानी कि 2x, इसका 2y और y का भी करेंगे आगे चैन रूल से dy dx = 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x + y dy dx = 0। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, dy dx की ना। अच्छा ये देखो हमारा स्टेप फर्स्ट में क्या करना था, मुझे कांस्टेंट रिमूव करना था। तो कांस्टेंट पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें से इक्वेशन में से 1 में से a की वैल्यू निकाल के रखी थी, लेकिन यहाँ तो खुद से ही कांस्टेंट खत्म हो गया है, तो यहाँ पे ऊपर से वैल्यू निकाल के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड OT के लिए, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए क्या करेंगे, dy dx की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस के dx/dy। तो x + y माइनस के dx/dy = 0। मल्टीप्लाई कर देंगे dy की यहाँ पर। ऐसा करिए माइनस के y dx/dy इसको ना करके प्लस के x को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया हमारा। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये dx/dy x ऊपर y मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो dx ऊपर चाहिए और dy ऊपर चाहिए, तो dx ऊपर रखेंगे, ये x क्या है ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, dy नीचे है और dy ऊपर चला जाएगा। अब बस सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेट वी गेट, तो dx/x dy/y और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बताइए 1/x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, log x होता है ना। तो लिखिए 1/y का log y और एक कांस्टेंट अपने पास से यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा log c। तो log x log cy, मैंने बताया था ना log m + log n क्या होता है, log mn। log से log कट गया तो वैल्यू आई x/cy। कर सकते हैं। और ये 2 क्वेश्चंस की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको खुद से फाइंड आउट करनी है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3, इनकी तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है आपको। और ये क्वेश्चन है 2ax + by = y dx + ax + 2by = x dy = 0। इस इक्वेशन को आपको चेक करना है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है ना, चेक करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। गाइज आज हमने अपने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है ना, एक तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको ये सीरीज चलाई है मैंने अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की आज हमने 12 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। इसमें 11 क्लासेस तो हमने सिर्फ उस टॉपिक की है जो थ्योरम्स किसी नेम से आती है, और अब थ्योरम्स हम वो कवर कर रहे हैं जो स्टेटमेंट की आती है, स्टेटमेंट वाइज आती है। अगर आपको थ्योरम्स के नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। और मैंने वीडियोज़ की, थ्योरम्स की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी बना दी है, 12 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बन गई है, आप जाके थ्योरम्स देख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स पे भी 50% डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 49 रुपीज़ कॉस्ट है, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। और गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी। और अगर आपको लगता है कि मैम को कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि और अच्छा कंटेंट अपने में और अच्छा इम्प्रूवमेंट करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ। आप लोग मेहनत करते रहिए, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ना ही किसी शॉर्टकट से आप सफलता पा सकते हैं।
अच्छे से मेहनत करिए, सारा कुछ पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करिए, एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।